तो मेटा एड्स फेसबुक पर वो बूस्ट पोस्ट वाला बटन तो लगभग सबने देखा ही होगा, और उसे दबाकर कई बार ये ख्याल भी आता है कि यार पैसा गया तो गया कहाँ। बस इसी बूस्ट बटन की दुनिया से आगे निकलकर आज हम मेटा के एडवर्टाइजिंग टूल्स की असली ताकत को समझने वाले हैं। हम सब उस नीले बूस्ट पोस्ट बटन से वाकिफ हैं। उसे दबाना बहुत आसान लगता है ना? कुछ लाइक्स आ जाते हैं, शायद कुछ कमेंट्स भी। लेकिन दिन के आखिर में सवाल वही रहता है, क्या इससे बिजनेस को सच में कोई फायदा हुआ? अगर यह सवाल कभी भी मन में आया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर हर बिजनेस ओनर के सामने एक बहुत ही बुनियादी चॉइस होती है। या तो आसान रास्ता चुना जाए या फिर ताकतवर रास्ता। और ये फैसला सिर्फ एक बटन क्लिक करने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये असल में पूरी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी की नींव रखता है। तो इसको ऐसे समझिए, पोस्ट बूस्ट करना ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने अपनी दुकान के बाहर एक सैंडविच बोर्ड लगा दिया हो। जो भी सड़क से गुजरेगा उसकी नज़र पड़ जाएगी, बस। वहीं दूसरी तरफ जो एड्स मैनेजर है वो एक सैंडविच बोर्ड नहीं है, वो एक पूरी मार्केटिंग मशीन है, एक पावरफुल इंजन जिसे सही कस्टमर्स को ढूंढने, उन्हें कुछ खरीदने के लिए तैयार करने और फिर हर एक सेल को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक है सिर्फ जल्दी से नज़र में आने के लिए, दूसरा है असली बिजनेस रिजल्ट्स लाने के लिए। तो सबसे बड़ी सीख यहाँ पर यह है, अगर अपने लगाए हुए हर एक रुपए का हिसाब चाहिए, अगर ये जानना है कि एड से कितनी सेल्स हुई या कितने नए कस्टमर्स मिले, तो फिर वो बूस्ट बटन सही जवाब नहीं है। असली ग्रोथ और ऐसे नतीजे जिन्हें मापा जा सके, उनके लिए एड्स मैनेजर की दुनिया में कदम रखना ही पड़ता है। तो चलिए अब उस असली इंजन यानी एड्स मैनेजर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि एक असरदार एडवर्टाइजिंग कैंपेन का ढांचा असल में होता कैसा है। किसी भी मेटा एड कैंपेन के स्ट्रक्चर को समझने का सबसे आसान तरीका है ये क्यों, कौन और क्या वाला फ्रेमवर्क। कैंपेन लेवल पर तय होता है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। एड सेट लेवल पर तय होता है कि एड कौन देखेगा, और एड लेवल पर यह फैसला होता है कि उन्हें क्या दिखाया जाएगा। है ना सिंपल? तो सबसे पहले है कैंपेन, यानी हमारा क्यों। इसे मिशन कंट्रोल सेंटर समझिए। यहां सिर्फ एक सबसे जरूरी मकसद चुना जाता है। क्या वेबसाइट पर ज्यादा लोगों को लाना है, क्या कोई प्रोडक्ट बेचना है, या फिर लीड्स चाहिए। पूरा का पूरा कैंपेन बस इसी एक मकसद को पूरा करने में लग जाता है। इसके बाद आता है एड सेट, यानी कौन। यहां पर स्ट्रैटेजी को असलियत में उतारा जाता है। हम किसे टारगेट कर रहे हैं, उनकी उम्र, वो कहाँ रहते हैं, उन्हें क्या पसंद है, हम कितना पैसा खर्च करेंगे और हमारा ऐड दिखेगा कहाँ, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम स्टोरीज में या कहीं और। ये सारे बड़े फैसले इसी लेवल पर होते हैं। और फिर आखिर में आता है ऐड, यानी क्या। ये वो चीज़ है जो लोगों को असल में दिखाई देती है। वो तस्वीर, वो वीडियो, वो हेडलाइन और वो बाय नाउ का बटन। ये कैंपेन का चेहरा है जो पूरे मैसेज को लोगों तक पहुंचाता है। तो अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर समझा वो कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक ऐसा जबरदस्त बदलाव आया है जिसने एडवर्टाइजिंग की दुनिया को सिर से पांव तक बदल दिया है, और वो है मेटा का एआई। ये एक लाइन इसी में मॉडर्न एडवर्टाइजिंग का पूरा सार छिपा है। पहले क्या होता था, हम एआई को बताते थे कि हमारा ऐड किसे दिखाना है। अब हमारा ऐड खुद एआई को बताता है कि उसे किसे दिखना है। जी हां, मेटा का एआई अब टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को बाकायदा पढ़ता है और खुद समझता है कि ये किस तरह के इंसान के लिए सबसे ज्यादा काम का है। तो इसका मतलब पूरा खेल ही बदल गया है। अब एआई का काम है सही लोगों को ढूंढना, और एडवर्टाइजर का काम है एआई को अच्छा और अलग अलग तरह का क्रिएटिव देना, ताकि वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर सके। मतलब अब वो बहुत छोटी छोटी नैरो ऑडियंस बनाने की जरूरत नहीं रही। अब स्ट्रैटेजी ये है कि बड़ी ऑडियंस इस्तेमाल की जाए और सारी एनर्जी अलग अलग तरह के विज्ञापन बनाने और उन्हें टेस्ट करने में लगाई जाए। ये लाइन याद रखिए, आज के दौर में क्रिएटिव ही टारगेटिंग है। एक सवाल जो हमेशा उठता है, मेटा पर ऐड चलाने में कितना खर्च आता है? और इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है, क्योंकि लोगों का ध्यान खींचने की कीमत दुनिया के अलग अलग कोनों में बहुत अलग होती है। दुनिया भर में ऐड की कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जैसे अमेरिका में 1000 लोगों तक अपना ऐड पहुंचाने में औसतन $23 लग जाते हैं। वहीं नाइजीरिया में उतने ही लोगों तक पहुंचने का खर्च सिर्फ $1.5 है। ये जो भारी अंतर है, ये दिखाता है कि अलग अलग मार्केट में कंपटीशन कितना है और लोगों की खर्च करने की क्षमता का कीमतों पर कितना गहरा असर पड़ता है।
और जब हम इसी फर्क को विजुअली देखते हैं तो ये और भी ज़्यादा चौंकाने वाला लगता है। अमेरिका की कॉस्ट नाइजीरिया से 15 गुना से भी ज़्यादा। ये एक अच्छा रिमाइंडर है कि एडवर्टाइजिंग सिर्फ अच्छा ऐड बनाने के बारे में नहीं है, ये मार्केट की इकोनॉमी और कंपटीशन को समझने के बारे में भी है। कॉस्ट में ये अंतर सिर्फ जगह की वजह से नहीं होता, कैंपेन का मकसद भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सेल्स या लीड्स जैसे नतीजे लाने वाले एड्स सिर्फ अवेयरनेस फैलाने वाले एड्स से ज़्यादा महंगे होते हैं। इसके अलावा ऑडियंस कौन है और साल का कौन सा समय चल रहा है, जैसे कोई त्योहारों का सीजन, इन सब चीज़ों का भी कॉस्ट पर बहुत असर पड़ता है। तो जब एआई ही टारगेटिंग कर रहा है और कॉस्ट भी हर जगह अलग अलग हैं, तो सवाल ये उठता है कि 2026 और उसके बाद भी सफलता कैसे पाई जाए। जवाब एक मॉडर्न स्ट्रैटेजी में छुपा है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो चीज़ों को सिंपल रखने और एआई को अपना काम करने देने पर फोकस करती है। चलिए इस प्लेबुक पर एक नज़र डालते हैं। और इससे पहले कि कोई सोचे कि ये सब सिर्फ थ्योरी है, तो ये जान लीजिए ये तरीका काम करता है। जो बिजनेस पुरानी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को छोड़कर इस नए सिंपल और एआई ड्रिवन तरीके को अपना रहे हैं, वो अपने ऐड के खर्च पर औसतन 64% ज़्यादा रिटर्न देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो इस नए अप्रोच की ताकत को साबित करता है। तो ये जो विनिंग प्लेबुक है वो इन 4 पिलर्स पर खड़ी है। कैंपेन स्ट्रक्चर को सिंपल बनाओ, एआई के एल्गोरिदम को तरह तरह के क्रिएटिव से फीड करो, सिर्फ उन मैट्रिक्स को नापो जो बिजनेस के लिए सच में मायने रखते हैं, और भरोसेमंद डेटा के लिए कन्वर्जन एपीआई का इस्तेमाल करो। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। पहला, स्ट्रक्चर को सिंपल रखिए। कम कैंपेन, बड़ी ऑडियंस, इससे एआई को सीखने के लिए ज्यादा डेटा मिलता है। दूसरा, एआई को फीड करिए, उसे चुनने के लिए ढेर सारे ऑप्शन दीजिए, अलग अलग तस्वीरें, वीडियोज और हेडलाइंस। तीसरा, सही चीजें मापिए, लाइक्स की चिंता छोड़िए और रिटर्न ऑन एड स्पेंड यानी ROAS जैसे बिजनेस मैट्रिक्स पर फोकस कीजिए। और चौथा, भरोसेमंद डेटा पक्का कीजिए। इसके लिए कन्वर्जन एपीआई का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि ये आपकी वेबसाइट से सीधे फेसबुक तक डेटा भेजने वाली एक सुरक्षित डायरेक्ट पाइपलाइन है जो ब्राउजर की ट्रैकिंग की मुश्किलों को बाईपास कर देती है। इससे एआई को काम करने के लिए सबसे सटीक जानकारी मिलती है। आखिर में बस एक सवाल, इस नई एआई वाली दुनिया में अक्सर बजट और टारगेटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या आपका क्रिएटिव, आपकी तस्वीरें, आपके वीडियो, आपके शब्द उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितना आपका बजट कर रहा है? क्योंकि 2026 में क्रिएटिव ही कामयाबी की असली चाबी है।